एक हल्दी की गांठ का छोटा सा टुकड़ा। जिन लोगों के विवाह में विलंब हो रहा है, लगातार देरी चल रही है, ऐसे लोगों के लिए ये जो उपाय है, गुरु जी की कथा से सुनकर मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। ये वरदान साबित होने वाला है। एक हल्दी की गांठ का टुकड़ा आप में इतनी क्षमता लेकर आ जाएगा कि आपकी सबसे सुयोग्य वर से शादी होगी। इस उपाय से बड़े पितृदोष को समाप्ति किया जा सकता है। बड़े से बड़े कुंडली दोष को भी समाप्त किया जा सकता है। यहाँ तक कि बड़े से बड़े नज़र दोष को भी समाप्त किया जा सकता है। दोस्तों, जो भी माता पिता अपने बच्चे के विवाह को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और उनका रिश्ता कहीं भी सही समय पर तय तय नहीं हो पा रहा है, सफलता नहीं मिल पा रही है, जहाँ वे रिश्ते के लिए जाते हैं वहाँ से निराशा ही मिलती है। और अगर शादी तय भी हो जाती है तो किसी न किसी वजह से टूट जाती है। तो एक बार ये हल्दी गांठ का टुकड़ा इसका प्रयोग कर इस उपाय को अवश्य करके देख लीजिएगा। तुरंत ही 24 घंटे के अंदर ही आपको इसका रिजल्ट आपकी आंखों से दिखाई देगा। कहीं ना कहीं से आपका फ़ोन ज़रूर आएगा और सबसे सुयोग्य वर आपके बेटे या फिर बेटी को मिलेगा। अगर कोई लड़का या लड़की इस वीडियो को देख रहे हैं तो भी आप इन चीज़ों को समझिए। आपके शुक्र और बृहस्पति 2 ग्रह हैं, उनका मजबूत होना विवाह के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। और शुक्र यदि मजबूत हो तो सबसे सुयोग्य वर या सुयोग्य वर जो होता है उसकी प्राप्ति होती है। और बृहस्पति का तेज होना भी इसमें सबसे ज़्यादा आवश्यक माना जाता है। तो शु- शु- शुरू करते हैं आज के इस खास उपाय को। हल्दी की गांठ का यह एक लास्ट उपाय है। आपने अगर कई उपाय कर लिए हैं तो एकदम एंड में आकर ये उपाय भी आप अवश्य करके देखिएगा। हर जगह पंडितों को दिखाकर थक चुके हैं, एक बार इस उपाय को कर लीजिए। उसके बाद आपको कभी किसी उपाय को करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बहुत ही कम सामग्री में बिल्कुल ही मुफ्त में आपको बताने जा रही हूँ कि वीडियो को बताने जा रही हूँ। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। तुलसी जी से जुड़ा उपाय है और आपको पता है कि इसके लिए आपके घर में तुलसी जी का पौधा होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो सबसे पहले तो आप अपने घर में अगर तुलसी का पौधा नहीं लगा हुआ है तो लगा लीजिए और उसके बाद ही इस उपाय को करिएगा। दोस्तों, उपाय सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो शुरू करते हैं आज का यह खास उपाय। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक हल्दी की गांठ चाहिए और एक मौली चाहिए, धागा। साथ ही साथ अगर चंदन और केशर का तिलक घिसकर आप बना लेते हैं तो यह तो सोने पर सुहागे का काम करेगा। अब कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। आप एक पत्थर पर चंदन घिसें और उसी में केसर भी मिला देंगे और चंदन तैयार कर लेंगे, तिलक को तैयार कर लेंगे। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद एक समय का आपको ध्यान रखना है और इस एक उपाय को या तो आप सुबह में करें या फिर शाम के समय करेंगे। समय होगा 12:15।
सवा वाला समय इसमें आपको निश्चित करना होगा, जैसे सवा 7 से सवा 8, सवा 9 से सवा 10, ऐसे आप सवा वाला समय इसमें निश्चित कर लें। इस तरह से, इस प्रकार से सभा का जो समय है वो आपको डिसाइड कर लेना है कि इसी समय में आपको रोज इस उपाय को करना है। इस उपाय की शुरुआत आप बृहस्पतिवार, गुरुवार के दिन से कर सकते हैं। अब क्या करना है, तो आपको सभी सामग्री को लेकर बैठ जाना है। तुलसी जी के पौधे के पास में सामग्री क्या क्या लेना है वो मैं आपको बताऊंगी। आपको एक हल्दी की एक गांठ लेनी है, मौली और पीला चंदन यानी कि केसर में मिला हुआ। सबसे पहले सभा के समय में, मतलब जैसे जो सभा बजता है 7:15, 8:15, सभा के समय में सबसे पहले आपको एक घी का दीपक तुलसी माता के समीप प्रज्वलित कर देना है, ठीक है। और यदि आपके पास गंगा जल है तो जो आपके पास हल्दी की गांठ है उस पर आपको गंगा जल के से छिड़काव कर देना है। उसके बाद आंख बंद करके आप बिल्कुल अपना ध्यान लगा दीजिए और इस उपाय को करने के लिए अपनी जो भी अंतरात्मा से जो भी आपकी शक्ति निकल रही है, पूरी मनोकामना बोलते हुए आपको प्रार्थना करनी है। अगर कोई माता पिता इस उपाय को कर रहा है तो आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे बच्चे के जीवन में जो लगातार जीवन से जुड़ी हुई संकट और बाधाएं चल रही हैं, आप इन सब को जल्दी से जल्दी दूर करें। माता रानी मेरे बच्चे के लिए सबसे सुयोग्य वर लेकर आए और आपका ये शुभ आशीर्वाद प्रदान करें माता रानी, ताकि मेरे बच्चे के जीवन में कभी भी शादी विवाह से जुड़ी कोई भी समस्या या बाधा ना आए। शादी भी हो और जो उसका शादीशुदा जीवन है वो भी हमेशा उज्जवल बना रहे। इसके बाद तुलसी माता के चरणों में विनम्र प्रार्थना करें और ये क्रिया आपको करने के पश्चात, यानी कि प्रार्थना करने के पश्चात आपके पास जो हल्दी की गांठ है उसके ऊपर आपको केसर का लेप भी जो तैयार किया था आपने, लेप पीले रंग का जो चंदन का लेप है उस जो आपने तैयार किया था उसको आपको हल्दी की गांठ के ऊपर लगाना है। और आप जब पहली बार तिलक लगा रहे हैं तो तिलक लगाते समय यह भावना आपको अभिव्यक्त करनी है कि मेरा बेटा या बेटी की कुंडली के अंदर किसी भी प्रकार का कोई शनि, राहु, मंगल के कारण कोई भी जो दोष बन गया है, जो विवाह में अड़चने लेकर आ रहा है। दोस्त मतलब कि जो राहु, मंगल और शनि है, ये आपके शादी विवाह के योग को बिगाड़ते हैं। तो इस बाधा को दूर करने के लिए इस दोष को तोड़ना है। तो इसके लिए आपको तुलसी माता इन सभी को जो समस्याएं आपको शादी विवाह के योग को बिगाड़ती हैं, तो इस बाधा को दूर करने के लिए इस दोष को तोड़ना है और तुलसी माता से आप से सभी प्रकार की समस्याएं हैं तो दोष हैं, इनको समाप्त करें। ऐसी भावना के साथ आपको पहला तिलक कुशलता पूर्वक लगा देना है। फिर आपको दोबारा एक तिलक लगाना है। दोबारा जब आप उस पर तिलक लगाएं तो आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे बेटा बेटी के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई नज़र दोष है तो इस बाधा को भी तुरंत दूर करें। दोस्त, इस बाधा को आप दूर करें जिससे उनको भी अच्छा वर मिल सके या बहू मिल सके। ऐसी भावना आपको करना है और दूसरा तिलक
लगा देना है। जब आप तीसरा तिलक लगाते हैं तो आपको विशेष करके प्रार्थना करनी है कि किसी भी प्रकार के मेरे बेटे या बेटी के जीवन में कुछ पूर्वजों के दोष लगे हुए हैं, यानी कि पितृदोष लगे हुए हैं, तो वो भी विवाह होने में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं, तो हे तुलसी माता इसे भी आप समाप्त कर दीजिए। 3 बार आपको जो है तिलक लगाना है और अब इस हल्दी की गांठ के ऊपर 7 बार लपेटे लपेटते हुए जो मौली है उसको आपको 7 बार लपेटना है। उसके बाद हल्दी की गांठ जो है उसे तुलसी के पौधे के समीप ही रख देना है और एकदम तन्मयता के साथ भावपूर्ण होकर जो भी आपके मन में भाव आ रहा है, तुलसी माता को प्रणाम करते हुए मातेश्वरी सभी प्रकार के दोषों को आप हरण करें और मेरे बच्चे के जीवन में कुंडली में जो दोष चल रहे हैं, अमंगल हैं और वह सब दूर कर दीजिए। उन्हें आप समाप्त कर दें और आपका आशीर्वाद प्रदान करें ताकि जल्दी से जल्दी विवाह के योग बने। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए जो हल्दी की गांठ है आपको उसी गमले के अंदर थोड़ी सी मिट्टी खोदकर मिट्टी के अंदर दबा देना है। ये विशेष विशेष कार्य आपको पहले दिन से शुरू करना है और आप सुबह के समय या शाम के समय डिसाइड कर लें और उसी समय आपको यह उपाय करना है। और यदि लड़की के लिए यह उपाय करते हैं तो वह गुरुवार के दिन से शुरू करें और लड़का के लिए यह उपाय करते हैं तो उसको शुक्रवार के दिन से शुरू करें। यह क्रिया आपको लगातार 21 दिन तक करना है। रोज इस उपाय को सुबह या फिर शाम के समय आप कर सकते हैं। घी का दीपक अवश्य जला लीजिए। आप खुद देखिएगा कि 21 दिन के अंदर ही खुशखबरी शुभ समाचार आपको आएगा। आपके बच्चे या बच्चे फिर जो लड़का या लड़की हैं वह स्वयं भी इस उपाय को कर सकते हैं। 21 दिन के अंदर आपका विवाह बिल्कुल तय हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको मार्गदर्शन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन और इसमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम। राधे राधे। धन्यवाद।